नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हो रहे हैं दोस्तों। रोजाना प्रैक्टिस सेट आपको लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए और आज ही से प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए और फर्स्ट से प्रैक्टिस सेट से लेना स्टार्ट कर दीजिए। रोजाना प्रैक्टिस सेट छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों। आप कहीं भी जाएँ, आप चलते फिरते प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं 2 बार रिपीट कराता हूँ। एक बार आप रिपीट करिए, प्रैक्टिस सेट क्लास में ही आपको फिनिश हो जाएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दी। आप ही लोग के लिए मुहिम चालू करी गई दोस्तों। आप प्रैक्टिस सेट पेपर तक चलेगा दोस्तों पूरा। आपको बस ये है कि अच्छे स्कोर करना है दोस्तों जीएस में, तो आप बस जुड़ जाइए बस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि रणजीत सिंह व अंग्रेज के बीच कौन सी संधि हुई थी। बताइए, रणजीत सिंह व अंग्रेज के बीच कौन सी संधि हुई थी। आप कहेंगे अमृतसर की संधि हुई थी। भाई, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी। आप कहेंगे अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी। आप कहेंगे अमृतसर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। आप कहेंगे लाहौर पे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। आप कहेंगे लाहौर पे अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी रणजीत सिंह जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की डुप्ले को। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। आप कहेंगे डुप्ले को। डुप्ले नवाब की पदवी प्रदान की गई। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। आप कहेंगे डुप्ले को प्रदान की। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। आप कहेंगे डुप्ले को प्रदान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात आप हुई। आप कहेंगे पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई। आप कहेंगे पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया। लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया। आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया। आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महाराणा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी कौन थे। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। खड़क सिंह थे। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। आप कहेंगे खड़क सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। पूछा जाएगा भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। आप कहेंगे डुप्ले है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। आप कहेंगे डुप्ले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा दी गई है। कार्ल मार्क्स ने दी है। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी। कार्ल मार्क्स ने दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था। आप कहेंगे अवध कमर्शियल बैंक था। कौन सा था। अवध कमर्शियल बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ। आप कहेंगे जमींदारों को प्राप्त हुआ। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ। आप कहेंगे जमींदारों को प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो किसने बिछवाई। आप कहेंगे जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। आप कहेंगे जॉर्ज क्लार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। अल्फांसो दी अलबुर्क को। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। अल्फांसो डी
अल्बुकर्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? आप कहेंगे मुंबई में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? आप कहेंगे मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? आप कहेंगे पुर्तगालियों ने करी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? आप कहेंगे पुर्तगालियों ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? आप कहेंगे बंगाल में की गई। भारत में पहली पटसन मिल, क्या पूछ रहा है? भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? आप कहेंगे बंगाल में स्थापित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी ने। पूछा जा रहा है भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की? आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में शुरू हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? इस्पात का पूछ रहा है, सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? उत्पादन कब शुरू हुआ? 1913 में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में चालू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? ध्यान से सुनिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो आप बोलेंगे 1835 ईस्वी में पड़ी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? देखिए, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? देखिए, पूछा जाएगा जब आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई, तो आप कहेंगे 1850 में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? ये 1833 ईस्वी में मिली। अंग्रेजों को भूमि खरीदना व बसने की अनुमति 1833 में मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के समय में हुई। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? आप कहेंगे लॉर्ड मेयो के समय हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी की युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद हुई। प्लासी की बताइए लड़ाई कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना, ये आज का होमवर्क है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आप कहेंगे हेमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? आप कहेंगे हेमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्यों में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय से। अमाशय से गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी है? आप कहेंगे डार्विन ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में? प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? आप कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप में है। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आप कहेंगे यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? आप कहेंगे आइसोप्रोपेन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आप कहेंगे आइसोप्रोपेन का। देखिए, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत, लीवर में होता है। इसी तरीके टॉप 40 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट होते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना। रोजाना प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट से जुड़ते रहिए। इजी टू हार्ड क्वेश्चन जितने टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं एसएससी या रेलवे में, आपको सब करा दिए जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट जब तक चल रहा है आपको जुड़े रहना है। प्रैक्टिस सेट छोटे कभी बड़े हो जाते हैं, बस टाइमिंग को आप ध्यान रखना कि प्रैक्टिस सेट रोज रात 10 बजे चालू होता है। प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना है, सबको बता देना है प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।